बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। अल्लाह ताला यूं ही खुशबाश रखे, हंसता बसता रखे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वजीफ़ा लेके आई हूँ जो कि नहायत ही आसान और मुयस्सर है, जिसको करने से आप लोग बाइल्म हो जाएंगे। इल्म हासिल करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको याद नहीं होती, याद हो जाएगी। कुछ हासिल करना चाहते हैं, इल्म पे अबूर हासिल करना चाहते हैं, वो हो जाएगा। और अगर चार बंदों में बैठे हैं महफिल में तो लोग बातें करते हैं, तो आप फिलफोर जवाब देना भूल जाते हैं। तो उसमें उस महफिल में अगर ये पढ़ के जाएँ तो आपको किस तरह आप महफिल पे छा जाएंगे, अबूर हासिल कर लेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोगों के बच्चों की आउटस्टैंडिंग कामयाबी चाहते हैं तो ये वजीफ़ा उनको भी सिखाएं और करें। ये कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, अहदीस से भी साबित है। और इल्म एक ऐसी दौलत है कि इल्म ही की वजह से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया। बाकायदा वजीफ़े की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जिसके तवज्जो से ये वीडियो जहाँ जहाँ पहुँचे उसके लिए सदका जारिया बनता जाए। तो आप लोगों ने कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो इसको पढ़ें। जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो फरिश्तों ने इतराज़ किया कि ए अल्लाह, इंसान को, आदम को तो पैदा कर रहा है, ये ज़मीन में फितना फसाद फैलाएगा और ये इंसान जो है ये फितना जब फैलाएगा तो ये क्यों इंसान को पैदा किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जवाब दिया था कि जो मैं जानता हूँ तू नहीं जानता। फिर अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से की, मिट्टी से जब वो बने तो फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया और अबलीस ने इनकार कर दिया। अबलीस इससे पहले एक बड़ा ज़हद व अबद फ़रिश्ता था, अल्लाह ताला का बड़ा इबादत गुज़ार फ़रिश्ता था, लेकिन महज अपने तकब्बर की वजह से तकब्बर कर गया और सजदा करने से इनकार करने की वजह से वो जो है उसने शैतान कहलाया। और उसने अल्लाह ताला से कहा कि मैं तेरे बंदों को क़यामत तक बहकाऊँगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुम्हें छूट दूँगा और जो बंदे तेरे साथ बहकेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। बहरहाल ये अलहदा बहस हो जाएगी, अलहदा टॉपिक जाएगा और मैं आप लोगों को इल्म के बारे में बता रही हूँ। फिर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया, इल्म सिखाया गया और इल्म ही की वजह से इंसान को तमाम मखलूक़ात पर फजीलत दी गई। और फिर इल्म जो है इंसानियत की जो है ना अक्कासी करता है, एक इंसान को इंसान होने का एहसास दिलाता है। कुरान पाक में ये भी है, आलम ये भी फरमाते हैं कि एक आलम और जहल, इल्म वाला और जाहिल बंदा बराबर नहीं हो सकता। एक इल्म जो बंदा है चार बंदों पे बैठ के जब बात करता है, उसकी बात करने के अंदाज से, उसकी पर्सनैलिटी से लगता है कि उसकी शख्सियत बताती है कि ये बंदा बाइल्म है। खा वो कोई प्रोफेसर है, कोई आलम है, कोई मुकर्रर है, कोई फ़िक़्ह हदीस का माहिर है, कोई मुफस्सिर है, जो भी है वो अपनी गुफ्तगू से वो साबित करता है कि उसके पास इल्म है और वो इल्म बाइल्म बंदा है और वो उसको दूसरे बंदों पर मुमताज़ हैसियत हासिल होती है, इनफरादी हैसियत जिसे हम कहेंगे। ये इल्म की अहमियत है। तो अगर आप भी ये चाहते हैं तो आप लोगों ने कुरान, ये बहुत खूबसूरत सी छोटी सी दुआ है, हमें स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, कॉलेज़ में भी जब से हम पढ़ रहे हैं, बच्चे हमारे बाउजदाद सब कुरान पाक की दुआ है, सबको इस दुआ का पता है। और वो दुआ क्या है? रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। रोज़ इस दुआ को आप 70 मरतबा पढ़ें और इल्म के समुंदर में गोते लगाएं। अगर आप किसी भी इल्म पर अबूर हासिल करना चाहते हैं, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, PCS, CSS कुछ भी करना चाहते हैं तो आप ये दुआ पढ़ा करें और अल्लाह ताला आपके दिल दिमाग को वसी कर देगा। आप के इल्म में बाकायदा इजाफ़ा होगा। जब आप रब से मदद मांगेंगे कि मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, तो यकीनी तौर पर इजाफ़ा होगा। तो इस दुआ को अगर आप किसी महफिल में जाके बैठते हैं तो बात करते भूल जाते हैं या फिलफोर आपको जवाब दे याददाश्त काम नहीं करती, तो आप कम से कम 3 दफ़ा इस दुआ को पढ़ के अपने ऊपर फूंक लें और इस दुआ को फूंक लें और फिर देखेंगे इस दुआ का कमाल। और फिर आपकी शख्सियत महफिल में अलहदा ही नज़र आएगी। और 101 बार अगर आप इसे रोज़ पढ़ते हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग, आपकी याददाश्त भी बेहतर होगी, आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा और आपने रब से मदद मांगी है वो यकीनी तौर पे मिलेगी। और बाइल्म जो बंदा है ना, वो जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते। उसके हर एटिकेट से, हर उसके उठने बैठने से,
بات چیت سے پہننے اوڑھنے سے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس علم ہے، خواہ دین کا ہے خواہ دنیا کا ہے۔ اور دین اور دنیا تو اسلام میں علیحدہ نہیں ہے نا، اگر ہم اس کو علیحدہ کرتے ہیں تو رہبانیت میں آ جاتی ہے یہ بات، اور رہبانیت اسلام میں منع ہے۔ رہبانیت کا مطلب کیا ہے کہ خود سے فیصلہ کر لینا کہ دین کو علیحدہ کر دینا، دنیا کو علیحدہ کر دینا۔ تو یہ دعا خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور علم کے سمندر میں غوطے لگائیں۔ مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔